और मैं तो ऐसा मानता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना तो अलग बात है। ये यदि बनाना चाहते हैं, एक गांव भी हिंदू नहीं बना सकते। किसी भी गांव में कोई हिंदू दिखाई नहीं देता। कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बेटियां बैठी हैं वो क्या हिंदू नहीं है? भागवत चुप है, भागवती चुप नहीं है, आरएसएस चुप है, बजरंग दल चुप है। क्या ये हिंदू बेटियां नहीं है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिफ खान। हिंदू राष्ट्र भारत की राजनीति में हर मुद्दे के पास में एक मुद्दा खड़ा हुआ है। वहीं पर एक बड़ा मुद्दा जो बढ़ चढ़ कर के सामने आ रहा है वो है हिंदू राष्ट्र। इसी पर बातचीत करने के लिए बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये आपको बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री, मध्य प्रदेश वाले बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, किस तरह से राजनीतिक मोहरा बन करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं। और साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म गुरु जो हैं, इनकी ये भी चेतावनी है धीरेन्द्र शास्त्री को कि हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, एक पूरे के पूरे गांव को भी हिंदू गांव बना करके दिखा दे तो जो ये बोलेगा मैं वो करूंगा। जहां तक इनकी समझ है, ये बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो 10% से 15% लोग हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिसमें पंडित बनिए लोग आते हैं। बाकी 85 से लेकर 80% तक वो लोग हैं जिनको अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, जिनका आज तक शोषण हो रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और हिंदू धर्म को लेकर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जिनकी मैं सत्यता की पुष्टि नहीं करता, ना ही चैनल सत्यता की पुष्टि करता है। तो इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये इनके अपने निजी विचार हैं। हमारा काम केवल और केवल इनके निजी विचारों को आप तक पहुंचाना है। तो ये चैनल इसका उत्तरदायित्व नहीं रखता कि इनकी बात में कितनी सत्यता है। फिलहाल जो इन्होंने बोला है बहुत ही ज़्यादा पॉइंट वाली बात है। इस टाइम हिंदू राष्ट्र को लेकर जो साधु संतों को लगा दिया है प्रचार करने के लिए कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के प्रचार करो हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो एक मायने रखने वाली बात है। आप जानते हैं कि कल यानी 28 तारीख में जो नया संसद भवन बना है उसका भी उद्घाटन होने का दिन है। तो वहाँ पर जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं मुर्मू, उनको निवेदन नहीं भेजा गया है। नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लेटेस्ट हैं। चलिए बातचीत करते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना तो अलग बात है। ये यदि बनाना चाहते हैं, एक गांव भी हिंदू नहीं बना सकते। किसी भी गांव में कोई हिंदू दिखाई नहीं देता। मुझे ब्राह्मण दिखाई देता है, मुझे क्षत्रिय दिखाई देता है, मुझे वैश्य दिखाई देता है, मुझे शूद्र दिखाई देता है, मुझे नाई दिखाई देता है, धोबी धानुक कहार लोहार तेली तमोली पाची काची गड़रिया दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक भी हिंदू दिखाई नहीं देता। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बेटियाँ बैठी हैं वो क्या हिंदू नहीं है? भागवत चुप है, भागवती चुप नहीं है, आरएसएस चुप है, बजरंग दल चुप है। क्या ये हिंदू बेटियां नहीं हैं? और ये हिंदू बेटियां जो थी, क्या एक जाति के लिए, क्या एक धर्म के लिए गोल्ड मेडल लाई थी? ये पूरे देश के इन्होंने सर ऊंचा किया, इन्होंने तिरंगा को ऊंचा किया, इन्होंने तिरंगा का नाम ऊंचा किया, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। जब यहाँ पर वोट का काम आता है तो सब हिंदू हो जाते हैं। जब अधिकारों की बात आती है तो ये जातियों में बंट जाते हैं। जब यहाँ पर वोट देने की बात आती है तो हिंदू हिंदू करके मुसलमानों से लड़ाने का काम करते हैं, ईसाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, सिखों से लड़ाने का काम करते हैं। ये इनका ऐसा तरीका है। अब इनका ये तरीका फेल हो गया। पहले हिंदू राष्ट्र नेपाल था और नेपाल के व्यक्तियों ने इस बात को माना है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा, पूरा का पूरा देश कंगाल हो गया था, भिखारी हो गया था, उसकी कोई मदद नहीं करता था। लेकिन जब से उन्होंने लोकतंत्र की प्रणाली शुरू करी है, जब तक उन्होंने लोकतंत्र को लागू किया है, तब से सारे दुनिया के देश उनकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। बांग्लादेश आगे आया है, पाकिस्तान आगे आया है, चाइना आगे आया है, अमेरिका आगे आया है, सारे पूरे यूरोप कंट्री उसके समर्थन में आए हैं। जब ये देश हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये कुछ क्षेत्र तक सिमट कर रह जाएगा और कुछ क्षेत्र समझ कर रह जाएगा। तो ईसाई कहेंगे हे फ्रांस उसकी मदद मत करना, और ईसाई कहेंगे अमेरिका से कि भारत की मदद मत करना।
जब इनकी भारत की मदद नहीं होगी ये भारत अकेला रह जाएगा। इनका राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर का तरीका भी फेल हो गया, हिंदू का तरीका भी फेल हो गया। अब तीसरा तरीका शुरू हो गया कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू कुछ एकीकरण होंगे, लेकिन इनको नहीं भूल जाना चाहिए हिंदू केवल यहाँ पर एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण। बाकी सब हिंदू नहीं है, न वैश्य हिंदू है, न क्षत्रिय हिंदू है, न शूद्र हिंदू है। लेकिन उनको हिंदू बनाकर ये उनको देश को संकुचित कराना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाकर ये धर्मनिरपेक्षता को कुचलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाकर लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश पूरा संकुचित हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु राष्ट्र अलग बनेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र राष्ट्र अलग बनाएंगे लोग, यहाँ पर केरला राज्य अलग बनेगा। अरे देश के बेईमान लोगों, देश के टुकड़े टुकड़े मत करो। अरे तुम पर धीरेन्द्र शास्त्री, तुम पर पर्ची आती है, एक पर्ची ये भी बता दो कि वो ट्रक भर के बारूद कहाँ से आए। मैंने भी सुना है कि 28 तारीख को सावरकर के जन्मदिन पर मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं? इसका मेन कारण है कि सावरकर जी हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े समर्थक थे और ये सब आरएसएस के एजेंडा से चल रहा है। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, न कोई संसद कर रहा है, संसद सदस्य सारा का सारा एजेंडा नागपुर से भागवत जी के यहाँ से, कौन से भागवत जी हैं? मोहन भागवत जी के यहाँ से बन रहा है। और वो ये बन रहा है कि नई संसद में नया संविधान होगा, नई गवर्नमेंट होगी, नया विधान होगा, नए तरीके के कानून होंगे। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सावरकर जो है सबसे बड़े हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र और आरएसएस के भी प्रवर्तक थे। और ये सब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अवहेलना करते हुए सारा का सारा कार्य वो अपने तरीके से अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। और जितनी डिक्टेटर्स और तानाशाही ये गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, ये सब आरएसएस के कहने से कर रहे हैं। और ये जब नया संविधान बनेगा तो उन्होंने कथावाचकों को छोड़ रखा है और जितने भी कथावाचक हैं उनसे बोल दिया गया है कि तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करो, मनुस्मृति लागू करने की बात करो और पूरे देश में जा जाकर ये प्रचार करो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। मुर्मू को नहीं बुलाना, पुराने राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का अपमान है। तो दोस्तों, पंडित जी की बात सुनकर आपको क्या लगता है कि इनकी बात में किस हद तक सच्चाई है? हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब से नए संसद भवन की नींव रखी गई थी, जो हमारे पुराने राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उसकी नींव रखने के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। और अब जो करंटली भारत की राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको उसका उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो ऐसा पंडित जी का आरोप लगाना है कि जो हिंदू धर्म के अंदर पिछड़ी जात के लोग होते हैं, अगर उनके हाथ से किसी का कोई काम कराया जाए तो वो शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। हालांकि भारत के अंदर रहने वाले, जो संविधान से भारत देश चलता है, और भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग एक बराबर हैं। जात पात में बांटने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में उन्माद मचाने का काम करते हैं। फिलहाल कल जो उद्घाटन होना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से होना है या राष्ट्रपति जी को इसका निवेदन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस पर बढ़ चढ़ करके टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के पिछड़े वर्ग को भारत की 10% जनसंख्या मूर्ख बनाने का काम कर रही है। जो 10% जनसंख्या आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर बनिए और पंडित समाज के लोग आते हैं, और 80 से 85% लोग भारत के अंदर
पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के, ईसाई और बहुत सारे समाजों से मिलकर के आते हैं। तो अगर भारत की सरकार बनाने में 85% लोगों का हाथ है, तो उनके हाथ से नए संसद भवन का निर्माण क्यों नहीं कराया जा सकता। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो पंडित जी की बात आपने सुनी, उससे क्या लगता है आपको कि किस हद तक इनकी बात में सच्चाई है या क्या है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।